ये वीडियो कंटिन्यूएशन है मेरी लास्ट वीडियो के, जो कि मैंने बनाई थी डिविडेंड के ऊपर, जिसमें मैंने मल्टीपल चीज़ों का आपके साथ जिक्र किया था। जिसमें डिविडेंड्स की टाइप्स क्या होती है और डिविडेंड्स की जो है डेट्स क्या होती हैं स्पेसिफिकली। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपके साथ ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक शेयर है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें पहले। और इस वीडियो में हम आज देख रहे होंगे कि जो डिविडेंड्स होते हैं वो किस तरह मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मार्केट की स्टॉक प्राइसेस की किस तरह चेंज होती है डिविडेंड्स डेट के हिसाब से। और हम डिविडेंड्स डेट जो है वो फाइनेंशियली रिपोर्ट्स पर किस तरह देख रहे होते हैं, वो कहाँ पे पब्लिश होता है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक वेबसाइट खोलने लगा हूँ DPX PSX की। तो इस वहाँ पे हम देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वेबसाइट पर। तो ये आपके सामने एक वेबसाइट ओपन है जो कि PSX है। ये हमें डिटेल में ऑब्वियसली हम यूजली इसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, और एक दो और वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको ओवर द टाइम बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं एक कंपनी के ऊपर जाऊँ, कोलगेट की लेट से ओपन करता हूँ। तो कोलगेट की अगर मैं आपके साथ या मैं आपको बता रहा हूँ कि डिविडेंड्स डेट कहाँ पे पब्लिश्ड होती हैं और ये रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं, ठीक है। तो जब आप आएंगे किसी कंपनी की प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले आपने बोर्ड मीटिंग्स में जाना है, और बोर्ड मीटिंग्स में आपको डेट मिल जाएगी कि लास्ट बोर्ड मीटिंग कब हुई थी। तो 23 तारीख को जो बोर्ड मीटिंग हुई है, हम देखेंगे कि इसमें क्या उन्होंने कहा है। तो 23 तारीख की बोर्ड मीटिंग को कहा है कि कंपनी विल बी हेल्ड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हेल्ड होगी वो 30 तारीख को होगी। तो जो उसके बाद है 31 तारीख को रिव्यू होगा, और उसके बाद जो है काफ़ी मल्टीपल चीज़ें हैं। बट हमें पता लग गया है कि अराउंड 30 तारीख को जो है वो बोर्ड मीटिंग्स का रिजल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे। तो हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे चले जाते हैं, और यहाँ पे हमें 31 तारीख को जो है इनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उस मीटिंग का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो यहाँ पे पब्लिश्ड है। तो इसको हम ओपन करते हैं। मेन जो हमारे पास रिपोर्ट होगी वो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख रहे होंगे। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बोर्ड मीटिंग्स पे जाएं, वो मैंने एक रेफरेंस के लिए देख लिया ताकि आसानी हो कि कौन सी रिसेंटली हुई है। मेनली जो होती है वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी देखना होता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपके पास मल्टीपल चीज़ें ये आपको बताएंगे। वो कहेंगे कि 30 जनवरी को ये आपकी हेल्ड हुई है, ठीक है। तो आपके पास ये अब इन्होंने अनाउंस किया कि कैश डिविडेंड क्या है और बोनस शेयर। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि बोनस शेयर और राइट शेयर में क्या फ़र्क है। तो अभी इसको आप भूल जाएं, और ये भी आप भूल जाएं कि ये ₹10 का क्या हिसाब है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फेस वैल्यू के ऊपर बता रहा हूँ। डिटेल से हमारी इसके ऊपर बात हो रही होगी, तो फिर हम इसको देखेंगे। तो ये फेस वैल्यू के ऊपर अगर मैं फेस वैल्यू का कहीं भी नाम लूँ तो आपके माइंड में ₹10 आना चाहिए। और जो डिविडेंड होता है, बस इतना याद रखिए कि वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, और फेस वैल्यू यूजुअली जो होती है वो ₹10 होती है। तो जो ₹20 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 200% जो है वो आपको डिविडेंड मिल रहा है ₹10 के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे आपके पास ये रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अबव एंटाइटलमेंट विल बी पेड टू अ शेयर होल्डर हुज नेम विल अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑन February 13। तो जो February 13 है वो आपकी आ जाएगी रिकॉर्ड डेट। ये कह रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए 13 फरवरी को अगर आपको डिविडेंड हासिल करना है। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था कि रिकॉर्ड डेट हो गई। अब इसके बाद इन्होंने कह दिया कि जो बुक क्लोज्ड होगी, कंपनी की जो बुक होगी वो क्लोज्ड होगी February 14 टू February 16। यानी 14, 15, 16 जो है ये 4-5 दिन जो है ये जो है कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो रोक दी जाएगी, ताकि आपको ये जो है डिविडेंड्स की जो डिवीजन है वो आसानी से हो जाए। और यूजुअली मैं बता दूं कि जब डिविडेंड्स रिलीज होते हैं तो आपके अकाउंट जो होता है, आपके पास जो पैसे आते हैं वो तकरीबन महीने में आते हैं। 25 से 30 से 35 दिन लगते हैं। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होगी, वो होगी 30 जनवरी। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि 30 जनवरी डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट हमने एक देखी थी। नंबर 2 हमने देखा था रिकॉर्ड डेट। नंबर 3 देखा था एक्स डिविडेंड डेट। नंबर 4 हमने देखा था बुक क्लोजर डेट। तो हमें मिल गई यहाँ पे अब डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट विच इज़ 30। मैं अगर बात करूँ रिकॉर्ड डेट, वो मेरे पास 13 आ गई। तो अगर मैं बात करूँ फर्दर जो है बुक क्लोजर डेट, वो 14 से आपके पास 16 आ गई। तो हम देख लेते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट क्या है। एक्स डिविडेंड डेट वही वाली डेट जहां पे हम मैक्सिमम हमें शेयर्स को जो है वो होल्ड करके रखना है, और अगर हम उस दिन सेल भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो हम अगर कैलेंडर को ओपन करते हैं और अगर फरवरी को हम देखते हैं फरवरी का,
तो फरवरी अगर 13 जो है वो बुक क्लोजर वो है रिकॉर्ड डेट है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वर्किंग डेट जो होगी वो एक्स डिविडेंड डेट होगी, ठीक है। तो यानी अगर 10 तारीख को अगर आप सेल भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। और 9 तारीख मैक्सिमम वो तारीख है जब आपने जो है वो बाय करने हैं, जो शेयर्स है वो आपको बाय कर सकते हैं, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर T+2 मिलाया जाए तो T1 ये हो जाएगा, ठीक है, 10, और T2 आपको 13 को आपको शेयर्स जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो T+2 को आपने नहीं भूलना, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल पे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्स डिविडेंड का जो ट्रेडिंग होती है वो किस तरह इम्पैक्ट करती है स्टॉक, जो ये डिविडेंड्स की डेट्स होती है वो किस तरह इम्पैक्ट करती है स्टॉक की प्राइसेस पे। तो अगर मैं बताऊं तो इन्होंने कहा कि जो डिविडेंड की जो डिक्लेरेशन है 6 मंथ्स की अगर मैं बात करूं, तो जो मेरे पास डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, जो रिपोर्ट मीटिंग बैठी थी वो 30 को बैठी थी, और उन्होंने कहा था कि जो डिविडेंड है वो 13 को आपको मिल रहा होगा, ठीक है, सही है। तो अब जो है अगर आपकी देख ली जाए, और मैं आपको एक बता चुका हूं कि 10 जो है 10 फरवरी वो एक्स डिविडेंड डेट है, तो ये आपने माइंड में रखना है। अब जो 30 है, अगर आप देखेंगे स्टॉक की प्राइस जो थी वो इंक्रीज हुई 1890 से 2030 तक, ठीक है, क्योंकि लोगों ने स्टॉक खरीदा, ठीक है, शेयर्स खरीदे, क्योंकि उनको पता था कि उनको प्रॉफिट मिलेगा 10-12 दिनों बाद। तो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई कम हुई, तो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई। अब जो 10 तारीख थी वो एक्स डिविडेंड डेट थी, ठीक है, तो 10 तारीख को लोगों ने सेल किया। अब सेल करने के बाद देखें, अगर प्राइस 2000 से लेकर जो प्राइस डिक्रीज हुई है वो हुई है 1400, लाइक 600 का फर्क आया, ठीक है, यानी एक शेयर की प्राइस में 600 का फर्क आया। तो इस तरह मार्केट चेंज होती है, क्योंकि इन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि ये एक्स डिविडेंड डेट पे इन्होंने सेल किया है, तो इनका रिकॉर्ड डेट पे नाम होगा। तो इस तरह मार्केट अफेक्ट होती है, इस तरह मार्केट चेंज होती है जब आपकी एक्स डिविडेंड डेट, आपकी जब डिविडेंड अनाउंसमेंट होती है, या फिर आपकी जो एक्स डिविडेंड डेट्स को लेके। अब आपको एक मैं और अगर मैं बता दूं, एक और कंपनी का लेट्स से अगर ओपन करता हूं, तो इनकी अगर देख लेते हैं बोर्ड मीटिंग्स इन प्रोग्रेस A19 और 20, इसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन सी रिपोर्ट आई है। ट्रांसमिशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट ये आई है मेरे पास। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं, तो ओपन के बाद ये मुझे आया कि जी, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस देख लेते हैं कि कब इनकी जो है रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। 20 अक्टूबर एक्सचेंज, हाँ सॉरी, यही रिपोर्ट थी। तो अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डिविडेंड दिया ही नहीं है, नील डिविडेंड, मतलब ये कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है। तो मैंने आपको पहले 1-2 दफा बता चुका हूँ कि हर कंपनी का डिविडेंड देना जरूरी नहीं होता, तो ये मैंने आपको बताना था। बाकी अब इसकी एक्स डिविडेंड डेट निकालना वैसे ही फजूल है, क्योंकि डिविडेंड तो मिल नहीं रहे। तो यही मैंने आपको बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो कोर्स को है वो फॉलो करें, और इंशाल्लाह यू विल बिकम एन एक्सपर्ट आप ट्रेडिंग करने में। और अगली वीडियो में आऊँगा किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह, और तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।